जियोसेपियंस एकेडमी के डेली ऑडियो पॉडकास्ट में एशिया की महत्वपूर्ण झीलें भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी और दक्षिणी एशिया के शांत और रोचक जलाशयों की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस विविध क्षेत्र के भूगोल, संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। हिमालय में ऊंचाई पर स्थित झीलों से लेकर सदियों पुरानी विशाल जलराशियों तक, ये झीलें न केवल भौतिक विशेषताएं हैं, बल्कि ये स्थानीय लोगों की जीवन रेखाएं, आध्यात्मिक केंद्र और प्राकृतिक खजाने से संपन्न हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और पूर्वी और दक्षिणी एशिया की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं दक्षिण में, हिमालय के दिल में स्थित पैंगोंग त्सो झील। यह एक बंद जलाशय है। यह झील 4200 मीटर की ऊंचाई पर भारत और तिब्बत के बीच फैली हुई है। पैंगोंग त्सो अपने साफ नीले पानी के लिए जानी जाती है, जो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। यह झील लोकप्रिय संस्कृति के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है, जो इसे कई यात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाता है। रूस के सुदूर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील खांका झील है, जो रूस और चीन की सीमा पर स्थित है। यह उथली और विस्तृत झील जैव विविधता का केंद्र है, जहां 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें दुर्लभ ओरिएंटल स्टॉर्क और लाल ताज वाली सारस भी शामिल है। इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण मछली संसाधन, प्राकृतिक सुंदरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। हमारी यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जारी है, जहां हम कंबोडिया में स्थित टोनले सप को जानेंगे, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टोनले सप केवल कंबोडिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन झील का जल स्तर शुष्क और गीले मौसम के बीच में बहुत अधिक बदलता है, जो एक अद्वितीय वातावरण बनाता है, जो समृद्ध जैव विविधता और इसके किनारों पर रहने वाले कई समुदायों की आजीविका को समर्थन प्रदान करता है। इस क्षेत्र की एक और उल्लेखनीय झील इनले झील है, जो म्यांमार में स्थित है। अपने तैरते हुए गांवों और बागानों के लिए जानी जाने वाली इनले झील एक सांस्कृतिक केंद्र है, जहां आप इंथा लोगों की पारंपरिक जीवन शैली देख सकते हैं। यह झील पैरों से नाव चलाने वाले मछुआरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने इसकी उथली जल में खुद को अनुकूलित किया है, जिससे इनले झील मानव प्रकृति के संबंधों का एक असाधारण उदाहरण बन गई है। आज की यात्रा का अंतिम गंतव्य लागुना दे बे है, जो फिलीपींस की सबसे बड़ी झील है। मनीला के व्यस्त राजधानी के पास स्थित लागुना दे बे कई फिलिपिनों के जीवनयापन के लिए महत्वपूर्ण है, जो कृषि, मत्स्य पालन और घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी प्रदान करता है। हालांकि झील प्रदूषण और शहरीकरण के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है, जो हमें याद दिलाती है कि इन महत्वपूर्ण जलाशयों को संरक्षित करने के लिए संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व और दक्षिण एशिया की ये झीलें केवल भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, ये उन क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी हैं। जैसा कि हमने आज सीखा, हर झील की अपनी कहानी है। बैकाल झील के प्राचीन जल से लेकर इनले झील के तैरते गांवों तक, इन प्राकृतिक खजानों को समझना और संरक्षित करना हमारे ग्रह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मेरे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, तो जियोसेपियंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें संबल तथा प्रोत्साहन प्रदान करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड। तब तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।